अस्सलाम वालेकुम ऑल द प्री मेडिकल फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो का हमारा टॉपिक है लाइसोसोम। अपनी लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था गोल्जी कॉम्प्लेक्स, गोल्जी बॉडीज़ को। यहाँ लाइसोसोम के अंदर हम इसकी अंडर हेडिंग क्या है यह पढ़ लेते हैं। These are spherical single membrane bounded bodies a few micrometer in diameter originated by Golgi bodies containing hydrolytic enzymes। हाइड्रोलाइटिक को यहाँ मेंशन किया है डाइजेस्टिव एंजाइम। हम इसको डाइजेस्टिव एंजाइम्स भी कह सकते हैं। दे अकर ओनली इन साइटोप्लाज्म ऑफ एनिमल सेल्स। प्लांट सेल में ये एब्सेंट होते हैं एंड फंक्शन इन द डाइजेशन ऑफ मटेरियल टेकन इनटू सेल्स बाय फेगोसाइटोसिस। फेगोसाइटोसिस इज द प्रोसेस in which cell ingested solid particles are ingested by cells. So this process is called phagocytosis. Normally they function as destroyer of foreign particles and burn out of cellular component. तो हमारे पास जो ये फंक्शन होता है, Golgi bodies are originated by lysosome are originated by Golgi bodies and they function as a destroyer of foreign particles and burn out cellular component। तो हमारे पास लाइसोसोम जो होते हैं गोल्जी अपैरेटस से ये सिंथेसाइज होते हैं और ये जो फॉरेन पार्टिकल्स होते हैं उनको डिस्ट्रॉय करते हैं और बर्न आउट सेलुलर कंपोनेंट्स होते हैं उनको भी डाइजेस्ट करते हैं। तो देयर फंक्शन इज बेसिकली डाइजेशन। तो इनका हमने ये फंक्शन देख लिया। द न्यूली फॉर्म लाइसोसोम बिफोर स्टार्ट इट्स फंक्शन कॉल्ड प्राइमरी लाइसोसोम। हमारे पास जो न्यूली फॉर्म लाइसोसोम होता है वो क्या कहलाता है? प्राइमरी लाइसोसोम। ये जो न्यूली फॉर्म लाइसोसोम है, यहाँ जो गोल्जी बॉडी से ये अपेयर होते हुए नजर आ रहे हैं, ये प्राइमरी लाइसोसोम कहलाते हैं। They contain about 40 different types of hydrolytic enzyme। इनके अंदर तकरीबन 40 मुख्तलिफ किस्म के डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं। द लाइसोसोम ड्यूरिंग परफॉर्मिंग दियर फंक्शन अटैच विद द मेम्ब्रेन ऑफ इंजेस्टेड मटेरियल लाइक एंडोसाइटोसिस, फेगोसाइटोसिस और ऑटोफेगोसाइटोसिस। तो हमारे पास एंडोसाइटोसिस क्या होती है? सेल मेम्ब्रेन टेक इन मटेरियल बाय इनफोल्डिंग। एंडोसाइटोसिस ये हमने सेल मेम्ब्रेन के हेडिंग में बेसिकली पढ़ा था। फेगोसाइटोसिस एंडोसाइटोसिस का ये एक प्रोसेस है। इसकी एंडोसाइटोसिस की एक टाइप है जो क्या है, सॉलिड पार्टिकल आर इंजेस्टेड बाय सेल, हमने ऊपर भी पढ़ा है। और एंडोसाइटोसिस बेसिकली क्या है, सेल मेम्ब्रेन टेक इन मटेरियल बाय इनफोल्डिंग। और तीसरा क्या है, ऑटोफेगोसाइटोसिस। इसका मतलब है ऑटोफेगी। ऑटो मीन सेल, फेगी मीन ingestion of solid particle। तो the lysosome during performing their function attach with the membrane of ingested material। हमारे पास जो एंडोसाइटोसिस के जरिए, फेगोसाइटोसिस के जरिए और ऑटोफेगी जो करता है सेल, उसके जरिए हमारे पास लाइसोसोम क्या करता है, अटैच कर जाता है मेम्ब्रेन ऑफ इंजेस्टेड मटेरियल। कोई भी इंजेस्टेड मटेरियल है उसकी मेम्ब्रेन से ये अटैच हो जाता है लाइसोसोम। These lysosome are generally called secondary lysosome। प्राइमरी लाइसोसोम जब वो इनिशियली प्राइमरीली सिंथेसाइज होते हैं गोल्जी बॉडी से, तो फिर वो प्राइमरी लाइसोसोम कहलाते हैं। और जब ये लाइसोसोम अटैच हो जाते हैं किसी भी एंडोसोम, फेगोसोम और ऑटोफेगोसोम की मेम्ब्रेन से, तो ये सेकेंडरी लाइसोसोम कहलाते हैं। दे आर एंडोसोम्स, फेगोसोम एंड ऑटोफेगोसोम। जब भी ये इंजेस्टेड मटेरियल की मेम्ब्रेन से अटैच हो जाएंगे तो ये क्या कहलाएंगे, एंडोसोम, फेगोसोम एंड ऑटोफेगोसोम। ये दे आर जनरली आल्सो कॉल्ड सेकेंडरी लाइसोसोम। दे आल्सो परफॉर्म ऑटोफेगी, द प्रोसेस बाय विच अनवांटेड स्ट्रक्चर विद इन द सेल आर इनगल्फ्ड एंड डाइजेस्टेड बाय लाइसोसोम। यहाँ पर ये ऑटोफेगी का फंक्शन भी कर रहे हैं। दिस इज सेल्फ ईटिंग प्रोसेस। तो यहाँ ये ऑटोफेगी का किस तरीके से फंक्शन देते हैं, कंप्लीट करते हैं। यहाँ पर ये ऑटोफेगी करते हैं। जो ये बर्न आउट सेलुलर पार्टिकल होते हैं, डैमेज्ड ऑर्गेनल्स होते हैं, उनका ब्रेक डाउन कर देते हैं, उन्हीं को डाइजेस्ट कर लेते हैं। वो प्रोसेस क्या कहलाता है, ऑटोफेगी।
सेल्फ ईटिंग प्रोसेस भी कहलाता है ये। दूसरा क्या है, फेगोसाइटोसिस। इसके अंदर क्या होता है, आउटसाइड, कोई भी आउटसाइड का सॉलिड पार्टिकल्स, या तो वो सेल होगा या कोई मॉलिक्यूल होगा, तो उसको ये इंजेस्ट कर लेता है सेल मेम्ब्रेन के जरिए सेल, तो वो फेगोसाइटोसिस कहलाता है प्रोसेस। और ऑटोफेगी क्या होता है कि वो किसी भी डैमेज ऑर्गेनेल्स को लाइसोसोम खुद उसका ब्रेक डाउन करता है, तो वो ऑटोफेगी कहलाता है। तो आगे देखते हैं क्या कहना है। दे आल्सो परफॉर्म ऑटोफेगी, द प्रोसेस बाय विच अनवांटेड स्ट्रक्चर विद इन द सेल आर इनगल्फ्ड। उसके अंदर कोई भी सेल का अपना ही ऑर्गेनली इनगल्फ करता है लाइसोसोम एंड डाइजेस्टेड बाय लाइसोसोम, तो वो ऑटोफेगी कहलाता है। दिस इज सेल्फ ईटिंग प्रोसेस ऑफ सेल, ये सेल्फ ईटिंग प्रोसेस होता है। द बॉडी सम टाइम eliminates all cells or unwanted cell at embryonic stage according to their genetic information. This process is called apoptosis. During this cell destruction process, the membrane of lysosome is ruptured at a particular time. As a result, the hydrolytic enzyme become free in cell and cell undergoes chemical breakdown or lysis, which cause a cell to destroy itself by digesting its own macromolecules. So, the lysosome is referred as suicidal sac and this process is called autolysis. तो हमारे पास यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनकी अक्सर औकात जो बॉडी होती है वो खुद ऑल सेल्स को एलिमिनेट करती है या उनको मल्टीप्लाई होने से, कुछ अनवांटेड सेल्स को मल्टीप्लाई होने से रोकती है। तो क्या करते हैं, उसको खुद अनवांटेड सेल को डिस्ट्रॉय करता है, ये एलिमिनेट करती है। तो वो प्रोसेस क्या कहलाता है, एपोप्टोसिस। हम आगे चल के देख लेते हैं। ये प्रोसेस एपोप्टोसिस कहलाता है। इस प्रोसेस के अंदर लाइसोसोम का बहुत बड़ा किरदार है कि ये अपने हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स को, एपोप्टोसिस क्या है, प्रोग्राम सेल डेथ। इसके अंदर जो सेल होता है बॉडी के, वो लाइसोसोम की सेल मेम्ब्रेन रप्चर हो जाती है और वो अपने हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स को फ्री कर देता है सेल के साइटोप्लाज्म में। तो इंटरनल ब्रेकडाउन स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पर फ्रेगमेंट रिसाइकल्ड और डिस्ट्रॉय, यहाँ खुद प्रोग्राम सेल डेथ हो जाती है। तो बॉडी, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की जो बॉडी होती है वो खुद एलिमिनेट करती है कुछ सेल्स को। तो ये प्रोसेस क्या कहलाता है, एपोप्टोसिस। और ये लाइसोसोम के जरिए इसका केमिकल ब्रेकडाउन होता है। तो इसकी एपोप्टोसिस हेल्प करता है हमें रिप्लेसिस ओल्ड सेल्स, स्ट्रेंथ इम्यून सिस्टम को स्ट्रेंथ करने के लिए, गेट राइड ऑफ डैमेज सेल्स को खत्म करने के लिए, स्टॉप डैमेज सेल्स फ्रॉम मल्टीप्लाइंग, सपोर्ट ओवरऑल बैलेंस। तो ये हमारी बॉडी के बैलेंस को बरकरार रखने के लिए बॉडी एपोप्टोसिस का फंक्शन करती है लाइसोसोम के जरिए, लाइसोसोम की वजह से ये होता है। तो यहाँ पर ये प्रोसेस ऑटोलाइसिस भी कहलाता है, जिसके अंदर लाइसोसोम अपनी मेम्ब्रेन को रप्चर करके हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स सेल के अंदर फ्री कर देते हैं। तो ये प्रोसेस क्या कहलाता है, ऑटोलाइसिस। ऑटो मीन सेल्फ, लाइसिस माने ब्रेकडाउन, सेल्फ ब्रेकडाउन हो जाता है इसके अंदर। लाइसोसोम इज आल्सो इम्पोर्टेंट इन अ वे दैट इट कंटेन्स वैरायटी ऑफ एंजाइम्स which maintain metabolic balance of cell. If cell becomes unable to synthesize any one of these enzymes due to heredity and congenital reason, the substrates of that enzyme accumulate in these cells as well as organ, which lead to metabolic imbalance at least become fatal at early childhood. लाइसोसोम हमारे पास इम्पोर्टेंट होते हैं कि ये वैरायटी ऑफ एंजाइम जो होते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं, मेटाबॉलिक बैलेंस रखते हैं बॉडी के अंदर। लेकिन अगर वो एंजाइम्स प्रोड्यूस ना हो सके तो उनका जो सबस्ट्रेट होता है वो सेल्स के अंदर और ऑर्गन्स के अंदर एक्युमुलेट हो जाता है, जिसकी वजह से कुछ बीमारियां पैदा हो जाती हैं, विच लीड टू मेटाबॉलिक इम्बैलेंस एट लास्ट बिकम फेटल एट अर्ली चाइल्डहुड। दिस टाइप ऑफ डिजीज कॉज due to lack of lysosomal enzymes are called lysosomal storage diseases. More than 30 diseases are reported as lysosomal storage diseases. Some of them are given below. तो यहाँ पर कुछ डिजीज हैं
जो लाइसोसोम्स की वजह से होती हैं बॉडी के अंदर। डिजीज, टाई सेक्स डिजीज, मेंटल रिटार्डेशन, ब्लाइंडनेस, डेथ बाय एज ऑफ 3, गोचर्स डिजीज, liver and spleen enlargement, erosion of long bones, mental retardation in infantile from farm only, Krebs disease, loss of myelin, mental retardation, death by age of 2। तो लाइसोसोम इम्पोर्टेंट है हमारे पास मेटाबॉलिक बैलेंस रखने के लिए। सेल को अपना जो वर्न आउट सेल्स को ख़त्म करना है, और जो केमिकल ब्रेकडाउन होता है सेल के अंदर, जो डाइजेशन है, उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। वरना अगर ये एंजाइम्स जो सिंथेसाइज हो रहे हैं लाइसोसोम की वजह से, ये ना हो तो हमारे पास कितनी डिजीजेस हैं जो कि बॉडी के अंदर पैदा होती हैं। तो यहाँ पर लाइसोसोम का टॉपिक हमारे पास एंड हो चुका है। हमारा अगला टॉपिक जो है पेरोक्सिसोम से, ये हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। टॉपिक पेरोक्सिसोम। यहाँ पर हमारा एक टॉपिक कवर हो गया है इस वीडियो के अंदर, लाइसोसोम।